लहसुन की खेती में बुआई से लेकर कटाई तक बहुत ही ज्यादा खर्च होता है। पहला तो बीज खरीदने में आधा पैसा खर्च हो जाता है और दूसरा खाद और स्प्रे में जो मुनाफा बचा हुआ रहता है ना, वो भी पूरी तरीके से सफा चट हो जाता है। लेकिन किसान मित्रों, लहसुन की खेती को अगर प्रॉफिटेबल बनाना है और खर्चे को कम करके मुनाफे को ज्यादा लेके जाना है, तो किसान मित्रों आज के इस खास वीडियो के अंदर हम बात करेंगे लहसुन बुआई के कुछ अचूक उपायों के बारे में। अगर आप इन बातों को ध्यान में रखते हो तो आप लहसुन की खेती से ज्यादा प्रॉफिट भी कमा सकते हो और प्रोडक्शन जो है ना उसे भी आप डबल कर सकते हो। और साथ ही में हम जानेंगे कि लहसुन की बुआई कब करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, कौन सी विधि इसके लिए उपयुक्त रहती है, कितनी बीज दर लेना है, बीजोपचार कैसे करना है, खरपतवार को कैसे कंट्रोल किया जाए। और साथ ही में वीडियो में जानेंगे कि लहसुन की फसल के लिए आखिर में कौन सी खाद सबसे उपयुक्त रहती है। तो अभी तक आपने कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे दिए बटन पर जल्दी से क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बिना किसी देरी के इस वीडियो को अपन शुरू करते हैं। किसान मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं वीडियो के सबसे पहले विषय के बारे में, यानी कि लहसुन की जो बुआई है ना उसका उचित समय कब रहता है। वैसे तो लहसुन की जो बुआई है वो आप अक्टूबर से लेकर नवंबर इन दोनों ही महीनों में कर सकते हो, लेकिन दिवाली के आसपास इसकी बुआई सबसे ज्यादा की जाती है और सबसे ज्यादा किसान इसको दिवाली के आसपास लगाना ही पसंद करते हैं। और अगर आपके क्षेत्र में भी रात का तापमान थोड़ा डाउन है और दिन में हल्की हल्की सी गर्मी पड़ रही है, तो ये लहसुन की बुआई के लिए सबसे उपयुक्त समय रहता है जब आप आराम से लहसुन की बुआई कर सकते हो। और अगर आपके क्षेत्र में हल्की सी वातावरण में उमस भी बनी हुई है ना, ऐसी कंडीशन में आप लहसुन की बुआई करते हो ना, तो लहसुन के बीज का जो जमाव है ना, जर्मिनेशन जो है ना वो पूरी तरीके से निकल के आएगा और जर्मिनेशन भी आपको काफी शानदार देखने को मिलेगा। किसान मित्रों, लहसुन की बुआई की विधि की बात करें तो वैसे तो लहसुन को सीड ड्रिल और हाथ से दोनों ही विधि से लगाया जा सकता है। आप सीड ड्रिल से लगा रहे हैं तो सीड ड्रिल के अंदर जो है आप उसकी दूरी को सेट करके आराम से बुआई कर सकते हो। और अगर आप मजदूरों के सहायता से एक एक करके बीज की चुबाई करके लगाना चाहते हो ना, तो ये भी विधि काफी शानदार रहती है। इसमें थोड़ा खर्च ज्यादा आता है लेकिन बीज दर जो है ना वो कम लगता है, जिससे आपका बीज का जो खर्चा है वो भी कम होता है और साथ ही साथ में पौधों की जो दूरी है ना, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस हो गई हो या फिर रो टू रो डिस्टेंस हो गई हो, वो अच्छे से मेंटेन हो पाती है। तो अगर आप हाथ से एक एक करके चुबाई करके बुआई करना चाहते हैं तो आपको लाइन से लाइन की जो दूरी है ना वो 5 इंच के आसपास रखनी है और पौधे से पौधे की जो दूरी है ना तो 3 से लेकर 4 इंच के आसपास रखनी है। अगर ये दूरी आप मेंटेन करते हो ना तो आप 1 एकड़ पे पौधों की जो संख्या है ना, यानी कि जो प्लांट पॉपुलेशन है ना, वो अच्छे से मेंटेन कर पाओगे। और एक बात आप जरूर ध्यान रखें, अगर आप लहसुन की हाथ से बुआई करवाना चाहते हो ना तो आप ये बात जरूर ध्यान रख ले कि आपको जो लहसुन की कली है ना उसे जमीन के अंदर ज्यादा नहीं दबाना है, क्योंकि अगर आप नीचे ज्यादा दबा देते हो ना तो लहसुन की जो जड़ें रहती है ना, जड़ें जमीन के अंदर ज्यादा नहीं फैलती है। जो जड़े की जो लंबाई रहती है ना वो 2 से 4 इंच के आसपास ही रहती है। और अगर आप कली को ज्यादा दबा दोगे जमीन के अंदर ना तो जड़ें जो है वो अच्छे से विकसित नहीं हो पाएगी और कंद का जो साइज है ना वो प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाएगा। किसान मित्रों, लहसुन की जो बीज दर रहती है ना वो उसकी कलियों के साइज के ऊपर निर्भर करती है। अगर कली की जो है साइज वो मोटी है ना तो बीज दर आपको उसके अंदर कम लगेगी, लेकिन मान के चलो अगर आपके पास में मीडियम साइज की कलियां है ना तो लगभग आपको 1 एकड़ बुआई के लिए 200 से लेकर 250 किलो बीज की आवश्यकता पड़ेगी। और ध्यान रहे, आप लहसुन की जब भी बुआई करने जा रहे हैं ना तब आपको जो मुरझाई हुई जो कलियां रहती है या फिर सूखी हुई जो कलियां रहती है उन्हें साइड में निकाल देना है, क्योंकि इससे क्या होगा ना, इनका जर्मिनेशन जो है वो अच्छे से नहीं आ पाता है और आगे चल के पौधों की जो संख्या है ना वो प्रति एकड़ के हिसाब से कम हो जाएगी। इसलिए आपको बीज का जो है वो अच्छे से चयन करना है और जो खराब कलियां हैं उन्हें साइड में कर लेना है। और उसके बाद में जो आप बीज सिलेक्ट करते हो ना उसको आपको उपचारित करना है। और बीज उपचार के लिए आपको सबसे पहले फफूंदनाशी यानी कि कात्यायनी नींव, जिसके अंदर टेबुकोनाजोल 2% डीएस फॉर्म में पाया जाता है, इसकी 1.25 ग्राम की मात्रा को प्रति किलो बीज के हिसाब से उपयोग में लेना है। और उसी के साथ में आपको एक कीटनाशक भी उपयोग में लेना है और कीटनाशक के रूप में आपको कात्यायनी डॉक्टर, जिसके अंदर थायमेथोक्साम 30% एफएस फॉर्म में पाया जाता है, तो इसकी 3 से 4 ml की मात्रा को प्रति किलो बीज के हिसाब से लेना है। और ध्यान रहे, आप जब भी इन दोनों को उपचारित करने के लिए उपयोग में ले रहे हैं तो इन दोनों को उपचार करने में आपको बीच में गैप रखना है, यानी कि फफूंदनाशी जैसे उपचारित हो जाता है उसके 3-4 घंटे के बाद में आपको उसके साथ में कीटनाशक मिलाना है और ठंडी छांव वाली जगह पर आपको बीज को थोड़ी देर के लिए सुखा देना है। उसके बाद में ही आपको बीज बुआई के लिए उपयोग में लेना है। किसान मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले महत्वपूर्ण विषय के बारे में, यानी कि खरपतवार नियंत्रण के बारे में। लहसुन की अगर आप बुआई करने जा रहे हैं ना तो आपको सबसे पहले ये बात ध्यान में रख लेनी है कि आपको जब भी खरपतवार निकलवाने ना तो आपको हाथ से निराई गुड़ाई करके ही निकलवाने हैं, क्योंकि हाथ से निराई गुड़ाई अगर आप
करवाते हो ना, तो मिट्टी के अंदर जो एरिएशन है ना वो अच्छे से हो पाता है और मिट्टी जो रहती है ना वो थोड़ी लूज होती है, जिससे कंद की जो साइज है ना वो प्रॉपर तरीके से निकल के आ पाती है। इसलिए हाथ से निराई गुड़ाई करने के अपने अचूक फायदे हैं। तो आप जब भी खरपतवार निकलवाना चाहते हैं तो आप हाथ से निराई गुड़ाई करके ही निकलवाएं। लेकिन अगर आप रासायनिक विधि को अपनाना चाहते हैं तो आप ऑक्सीफ्लोरोफेन नामक जो खरपतवार नाशी आता है उसको आप लहसुन की फसल के लिए उपयोग में ले सकते हो। इससे चौड़ी और सकड़ी पत्ती वाले जितने भी खरपतवार निकल के आते हैं ना वो जो रहते हैं पूरी तरीके से कंट्रोल हो जाते हैं। और ये जो खरपतवार नाशी रहता है ये आपको फसल की लगभग 15 से लेकर 20 दिन की जो अवस्था रहती है ना उसके अंदर आपको उपयोग में ले लेना है। किसान मित्रों, अभी तक आपने जान लिया कि लहसुन की बुआई कब करे, किस प्रकार से करे, बीज दर कितनी रखनी है और बीजोपचार के साथ साथ में खरपतवार नियंत्रण कैसे करना है। और वीडियो के आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट विषय के बारे में बात करते हैं, यानी कि लहसुन की बुआई के समय आपको कौन कौन सी खाद उपयोग में लेना है। किसान मित्रों, लहसुन की जो फसल है ना ये एक प्रकार की औषधीय फसल है, यानी कि औषधीय फसल है ना तो आपको इसके अंदर सभी प्रकार के जो पोषक तत्व है ना वो उपलब्ध करवाने पड़ेंगे। और ये जो लहसुन की फसल रहती है ना इसको नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास के साथ साथ में सल्फर घटक युक्त पोषक तत्व की भी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि लहसुन की जो कली रहती है ना उसकी जितनी मोटाई होगी उसका जितना वजन होगा ना उसके साथ साथ में उसके अंदर जितनी सुगंध रहेगी ना उसका रेट जो है ना उतना ही ज्यादा देखने को मिलता है। और लहसुन की जो फसल रहती है ना उसके अंदर सुगंध बढ़ाने का जो काम करता है ना वो मात्र एक ही पोषक तत्व करता है और वो है सल्फर। तो किसान मित्रों, लहसुन की जब भी बुआई करने जा रहे हैं ना तब आपको एक बात जरूर ध्यान रख लेनी है कि आप बुआई में बेसल डोज के अंदर एसएसपी यानी कि सिंगल सुपर फॉस्फेट जो है आपको उपयोग में लेना ही है, क्योंकि एसएसपी अगर आप उपयोग में लेते हो ना तो लहसुन की फसल को कैल्शियम की जो मात्रा है ना वो भी उपलब्ध होगी और उसके साथ ही साथ में सल्फर जो है ना वो भी उपलब्ध हो जाएगा। तो ये दो मुख्य पोषक तत्व है जो साइज को बढ़ाने के लिए भी मदद करते हैं और साथ ही साथ में लहसुन की जो क्वालिटी है ना, सुगंध जो है ना उसको बढ़ाने का भी काम करेंगे। इसलिए आपको बेसल डोज में एसएसपी उपयोग में ले लेना है। अगर आपके क्षेत्र में एसएसपी उपलब्ध नहीं हो रही है तो आप टीएसपी यानी कि ट्रिपल सुपर फॉस्फेट को भी उपयोग में ले सकते हो। इसके अंदर भी सल्फर और उसके साथ साथ में कैल्शियम और उसके साथ साथ में फॉस्फोरस, इन तीनों ही पोषक तत्वों की जो मात्रा है ना वो काफी भरपूर मात्रा में उपलब्ध होती है। और अगर आपके क्षेत्र में ये एसएसपी और टीएसपी ये दोनों ही अगर उपलब्ध नहीं हो रही ना तो आप सल्फर 90% जो पाउडर फॉर्म में आती है उसको भी उपयोग में ले सकते हो, या फिर सल्फर बेंटोनाइट जो आती है ना उसको भी आप उसके अंदर उपयोग में ले सकते हो। बेंटोनाइट यानी कि जो दाल वाली सल्फर आती है उसे भी आप आसानी से उपयोग में ले सकते हो। तो सल्फर जो है ना उसे आप डीएपी और पोटाश जो आप बुआई के समय उपयोग में ले रहे हो ना उनके साथ में आसानी से मिला के जमीन के माध्यम से उपयोग कर ले। और ये जो खाद है ना आपको बुआई के सबसे लास्ट में देनी है, जिससे क्या होगा ना लहसुन की जो जड़ें रहती है ना, मैंने पहले वीडियो के अंदर बताया कि लहसुन की जड़ें जमीन के अंदर ज्यादा फैलती नहीं है, तो आपको जमीन के नीचे ने इन खादों को ज्यादा दबाना नहीं है, आपको ऊपर ही डाल देना, उसके बाद में हल्की सी सिंचाई कर देना है, जिससे ये खाद जो है ना वो पौधे की जड़ों तक जो है वो अच्छे से पहुंच पाएगी और पौधा जो रहेगा उसे पूरी तरीके से अपटेक कर पाएगा। तो किसान मित्रों, यही थी लहसुन की बुआई किस प्रकार से की जाए, कब की जाए, बीज दर कितनी लेनी है, बीजोपचार किससे करना है, खरपतवार नियंत्रण किस प्रकार से करना है, और साथ ही में हमने जाना कि लहसुन की बुआई के समय कौन कौन सी खादें फसल को सबसे ज्यादा फायदा देगी। तो अभी तक वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने किसान मित्रों के साथ में जरूर शेयर करें। धन्यवाद।